दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल के अंदर जीएसटीआर 9 जो होता है उसके बारे में, यानी कि जीएसटीआर 9 जो आपको फाइलिंग करनी होती है वो किन किन कंडीशंस के अंदर, यानी उसका क्राइटेरिया क्या है और इसके साथ ही उसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि आप जीएसटीआर 9 जो होता है उससे रिलेटेड टोटल आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो यहाँ पे जीएसटीआर 9 को समझने से पहले मैं कुछ आपको डैशबोर्ड पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। तो जब कभी भी आप अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से जो है आपको देखने को मिलता है डैशबोर्ड पे, और इसमें नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है टर्नओवर। यानी कि टर्नओवर से मतलब ये होता है कि आपका एनुअल जो टर्नओवर होता है उसको कितना क्या है, वो सारे के सारे टर्नओवर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे अभी मैं करंट फाइनेंशियल ईयर बात करूँ 23-24 की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो ये 23-24 का जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें जो दिखा रहा है स्टार्टिंग के अंदर एस्टिमेट जो दिखा रहा है कि 19,39,842 जो रुपए जो है इसकी मेरी इसके अंदर मैंने रिटर्न फाइल की है। और जबकि बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल, यानी कि अभी मैंने इसके अंदर टोटल अभी दिखा रहा है कि आपका 19 लाख तक की हो गई है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न जो फाइलिंग हुई है उसमें आप देखेंगे 11 लाख की यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका बेस्ड ऑन रिटर्न फाइलिंग। जबकि मैं अपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर बात करूं तो टोटल मेरी अभी फाइल मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट यानी एनुअल आपका जितना टर्नओवर होता है उसको अपडेट होने में कुछ टाइम लगता है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो ये पूरी एक नोट दिया गया है जो कि रेड कलर के अंदर यहाँ पे इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर ये वाला जो डाटा आप देख रहे हैं 11 लाख का जो डाटा है, ये कहता है कि आपका ये जो डाटा हम दिखा रहे हैं 19/11/2023 तक का जो डाटा है जो कि पोर्टल पे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही जो आपका फाइनल जो डाटा है यानी पूरे एनुअल के अंदर आपका कितना टर्नओवर हुआ वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी 1/7/2024 को। यानी कि आप ये क्या होता है कि 1/7 यानी 1 जुलाई 2024 के बाद में ये जो टर्नओवर होता है ये दोनों सेम हो जाएंगे। यानी ये 19 लाख है तो यहाँ पर भी ये 19 लाख की अपडेट हो जाएगी। तो ये 11 लाख की जो है अभी आप देखेंगे कब तक की है मेरी सेल, इसमें टर्नओवर बात करूँ तो 19/11 यानी 19 नवंबर 2023 नवंबर के बाद में आप देखेंगे अभी मई तक का जो अप्रैल तक का जो डाटा होता है, यानी कि इसमें 5 महीने का जो डाटा है वो भी इसमें पेंडिंग है। तो 5 महीने की अगर मैं सेल की बात करूं तो आप इसके अंदर देखेंगे कि टोटल 8 लाख तक की जो सेल इसमें हो जाएगी, और वो सेल होने पर यहाँ पर ऐड हो जाएगा 19 लाख जो है ये इसके लमसम यानी एग्रीगेट जो आपको दिखेंगे। तो 1 जुलाई 2024 को ये टर्नओवर कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। तो जो एनुअल टर्नओवर होता है इसी का कंप्लीट आपको जो इन्फॉर्मेशन देखनी होती है इसके लिए जीएसटीआर 9 जो होता है उसको यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही जो एनुअल के अंदर आपने जो रिटर्न फाइलिंग अगर कर देते हैं और करने के साथ में अगर आपका डाटा मिसमैच होता है तो उसको भी आप जीएसटीआर 9 के थ्रू जो है इसमें कंप्लीट करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रीवियस जैसे फाइनेंशियल 22-23 की, तो 22-23 के अंदर आप देखेंगे मेरा जो टर्नओवर था 7,40,700 का था यहाँ पे। तो क्योंकि इसके अंदर पूरा डाटा कंप्लीट यहाँ पे अपडेट हो चुका है तो आप देखेंगे कि जो बेस्ड ऑन रिटर्न फाइलिंग है इसमें भी 7,40,700 का मेरा टर्नओवर है। तो ये जो कंप्लीट टर्नओवर होता है इसी की डिटेल अगर आपको चेक करनी होती है कि इसमें आपको कितने क्रेडिट नोट इशू किए हैं, आपको कितना आईटीसी इसमें मिला है, और आईटीसी के साथ ही आपको कितना आपने अपना जीएसटीआर 1 के अंदर सेल दिखाई है, 2A के अंदर आपको जो कितनी रिटर्न आपको मतलब आईटीसी आपको कितना मिला है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है आपको जीएसटीआर 9 के अंदर देखने को मिलती है। तो अब मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ जीएसटीआर 9 जो होता है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप आएंगे सर्विसेज, और सर्विसेज के अंदर आपको यहाँ पे आना है जो रिटर्न होता है इसमें रिटर्न्स, और रिटर्न्स के अंदर यहाँ पे होता है एनुअल रिटर्न। तो जैसे आप एनुअल रिटर्न पे क्लिक करते हैं तो अभी करंट जो फाइनेंशियल ईयर है 23-24 है, तो 23-24 का डाटा अभी कंप्लीट अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं अभी सर्च करता हूँ तो देखेंगे कि डाटा इसमें कोई भी अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये डाटा अपडेट हो जाएगा 1 जुलाई 2024 को। तो यहाँ पे जब जुलाई का आपको थोड़ा वेट करना है, 1 जुलाई के बाद में आप इसमें टोटल डाटा आप इसमें चेक कर सकते हैं। चेक करने के साथ ही आप इसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस मंथ का ये दिखा देगा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो है 22-23 का, और यहाँ मैं करता हूँ सर्च।
तो अब इसके नीचे मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये जीएसटीआर 9 जो होता है, इसमें दो तरह के आपको फॉर्म इसमें देखने को मिलता है, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और यहाँ पे होता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9C। ये तो जो आपके सीए जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंट होते हैं, उनमें इनके सिग्नेचर वगैरह ऐड होते हैं। तो ये चीज अभी नहीं बता रहा, केवल आपको एनुअल रिटर्न जो 9 होता है, मैं इसी के बारे में भी बात करूंगा। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, एनुअल रिटर्न जो 9 है इसका प्रिपेयर ऑनलाइन, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एनुअल जो आपका टर्नओवर होता है, यहाँ पे जीएसटीआर 9 जो होता है, इसकी एलिजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया है। अगर आपका एनुअल जो टर्नओवर होता है 2 करोड़ से ऊपर अगर होता है, तब जाकर के आपको ये जीएसटीआर 9 जो है ये फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। बाकी अगर आपका 2 करोड़ से नीचे का अगर टर्नओवर है तो ये ऑप्शनल होता है कि आप जीएसटीआर 9 फाइल भी कर सकते हैं और आप नहीं भी कर सकते हैं। तो ये चीज़, इसकी एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया होता है वो 2 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टर्नओवर होता है तो उस केस में आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना होता है। तो यहाँ पर अभी मैं यहाँ पे जो जीएसटीआर 9 पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के साथ ही मुझे अभी रिटर्न का फाइल नहीं करना, और मैं यहाँ पे करता हूँ नो, और मैंने किया नेक्स्ट। तो ये मैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो 22-23 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग आपको टेबल यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको टेबल नंबर 4 जो है, इसमें टर्नओवर मैंने आपको अपना दिखाया था कि मैंने जो प्रीवियस जो मेरा फाइनेंशियल ईयर था 22-23, उसके अंदर मेरी टर्नओवर 7,40,000 की थी। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और इसमें आपका इंटीग्रेटेड टेक्स्ट कितना है आप देखेंगे। इंटीग्रेटेड टेक्स्ट मेरा यहाँ पे 93,000 का है, और सेंट्रल टैक्स मेरा इसमें 11,900 का है, 11,900 का है। तो इनमें जो 7,40,000 की जो मेरी टोटल टर्नओवर हुआ था, उसमें आप देखेंगे जो आईजीएसटी मेरी कितनी लगी, तो अप्रॉक्स यहाँ पे 93,000 की है। स्टेट टैक्स कितना है, 11,000, यानी अप्रॉक्स 12,000 का इसके अंदर है। और ये अगर मैं टोटल करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा 1 लाख और लमसम 4 से 5 लाख तक का, ये 4-5 हज़ार तक का इसमें मेरी टोटल आईजीएसटी सीजीएसटी का अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया कि मैंने एनुअल टर्नओवर जो था, अगर मैं इस पर क्लिक करके आपको पूरी डिटेल दिखाऊं तो डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कि पूरी की पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना कि ये अगर डिटेल जो होती है आप पूरी इसमें चेक कर सकते हैं। चेक करने के साथ ही जो आपका एनुअल यानी कि जितना आपको सेल का जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वो कितना है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिल जाती है। अब मैं वापस बैक आता हूँ। बैक के साथ ही जो इसमें ऊपर अलग अलग टेबल दी गई है, टेबल के अंदर आप देखेंगे कि जीएसटीआर 9 का जो समरी होती है। अब समरी की अगर मैं जैसे आपको स्टार्टिंग में पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, तो इसमें आपको जो टोटल आपकी समरी मैंने अभी दिखाई थी, इसमें आप देखेंगे कि टोटल आपका टर्नओवर जो भी होता है, इसके अंदर आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना है जो आईजीएसटी का होता है, और इसके साथ ही आपको सप्लायर जो B2B के जो इनवॉइस होते हैं वो कितने, B2C का कितना अमाउंट है, B2B का कितना अमाउंट है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इसकी टोटल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये पूरी की पूरी समरी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि आपका जो ये वाली जो टेबल होती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जीएसटीआर 9 का जो पूरी समरी है, और इसके साथ ही जीएसटीआर 1 के अंदर आपने क्या क्या फाइल किया है। तो मैं यहाँ पे जीएसटीआर 1 की समरी भी देखना चाहते हैं तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 की पूरी एनुअल की ये रिपोर्ट है, मतलब एनुअल के अंदर आप देखेंगे कि आपका कितना है वैल्यू टोटल यहाँ पे दिखा देता है, आईजीएसटी अमाउंट कितना है, सीजीएसटी एसजीएसटी की पूरी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप ये डाटा डाउनलोड करके इसको आप चेक कर सकते हैं। और जो मैंने टर्नओवर आपको दिखाया था 7,40,000 का, तो ये टर्नओवर यहाँ दिखा देता है। आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसकी पूरी डिटेल आपको इसमें देखने को मिलती है कि क्या इसका जो ब्रेकअप है। और इसी के साथ में आप देखेंगे जीएसटीआर 9 3B, जो 3B जब आप फाइल करते हैं, 3B की डिटेल भी अगर आप देखना चाहते हैं तो 3B की डिटेल भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब 3B की डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। 3B के अंदर डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर आता है, जो आपका आईटीसी आपको मिलती है जब आप 3B अपना फाइल कर देते हैं, तो उसकी पूरी डिटेल है 7,40,000 जो टोटल आपका टैक्सेबल अमाउंट हुआ। इसमें आप देखेंगे आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट कितना है, पूरी इसमें टेबल आपको ये देखने को मिलती है। और आपको क्रेडिट नोट जो होता है वो कितना इसमें इशू करते हैं, उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये पूरी की पूरी अमाउंट की सारी डिटेल्स होती हैं। तो और इसके साथ में यहाँ पर होता है कि ये आपको जो टेबल 8A होता है, ये 8A का मतलब होता है कि जीएसटीआर 1 के अंदर जो 2A होता है उसका डाटा, यानी कि आपको कितना आईटीसी मिलता है। अगर मैं इसकी रिपोर्ट आपको दिखाऊं कि आपको आईटीसी कितना मिला, तो ये वाली रिपोर्ट आपको थोड़ी सी जिप फोल्ड इसका
जिप फॉर्मेट के अंदर आपको ये मिलता है। और इसको मैं अनजिप करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो फाइल होती है उसकी किस टाइप से इसकी फॉर्मेट रहती है। तो ये मैंने इसको अनजिप किया। अनजिप करने के साथ ही इसमें आपको देखेंगे कि एक्सेल की फाइल आपको इसके अंदर मिलती है। और एक्सेल के अंदर जो होता है कि आपकी पूरी डिटेल आपको इसमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि B2B, अब ये वाली जो सीट होती है इसमें आपको B2B कितने इनवॉइस आपके जो अमाउंट कितना था, और B2BA यानी उसमें ये B2B की मैं बात करूं तो B2B की पूरी डिटेल आ जाती है। ये समरी इसमें देखने को मिल जाता है आपका B2B। और B2B अमेंडमेंट जो होता है, अब जैसे B2B अमाउंट सॉरी B2B जो होता है, अब इसकी अगर समरी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी पूरी समरी दी गई है कि ये B2B जो होता है ये क्या होता है। इसकी पूरी डिटेल आपको एक एक सीट के अंदर यहाँ पे दी हुई है। एक एक कॉलम वाइज अगर फील्ड की स्टडी आप करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। और B2B जिस इसमें होता है कि B2BA यानी B2B जो अपने इनवॉइस इशू किए थे उसमें अपने अमेंडमेंट जो किया था उसकी पूरी डिटेल आपको इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अमेंडमेंट मैंने किया था और कौन कौन से ऐसे इसमें इनवॉइस थे वो सारी की चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है। और इसके साथ ही क्रेडिट नोट, अब यहाँ पर ये जो बता रहा हूँ GSTR 9 का जो क्रेडिट नोट होता है यानी कि मेरे मल्टीपल प्लेटफॉर्म होते हैं उनसे मुझे क्रेडिट नोट कितने इशू हुए थे पूरे साल के अंदर। ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पूरे की पूरी डिटेल अगर आपको देखनी होती है तो यहाँ पे होता है कि टैक्सेबल अमाउंट जो होता है कि कितना है, ये वाला टैक्सेबल अमाउंट हो गया। इसके अंदर IGST कितनी है, CGST और SGST। तो मोस्टली इसमें देखेंगे आप सारे के सारे इसमें IGST के हैं। केवल एक ही मेरा जो ऐसा है जिसमें कि CGST अमाउंट है जो कि 22,000 का ये इनवॉइस है, जो कि क्रेडिट नोट जो इशू किया गया था। इसमें आप देखेंगे तो पूरी की पूरी डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी जितने क्रेडिट नोट होते हैं वो सारी डिटेल हो गई। और B2B के इनवॉइस होते हैं उसकी डिटेल भी आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गया GSTR 9 का, मैंने आपको दिखाया था कि GSTR 9 के अंदर ये टोटल टर्नओवर को दिखाता है। और टर्नओवर के साथ ही अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल आपको ITC कितना मिला। तो ITC के अंदर देखेंगे कि ये वाला जो टेबल नंबर 8 होती है इसके अंदर वो आपको ये ITC दिखा देती है कि आपको ITC जो कितना मिला पूरे साल के अंदर। ये देखेंगे कि मेरे को IGST जो मिला था 73,000 का IGST मिला। और लोकल अगर मैं बात करूँ इसमें CGST और SGST की तो अप्रॉक्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 68,000 और 68,000 अप्रॉक्स यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 लाख और लमसम यानी कि 70-140 लमसम 1,30,000 तक का जो अमाउंट है 30 या 35 तक का, तो मेरे इसमें जो CGST और SGST दोनों को मिला के मैं बता रहा हूँ तो 1,30,000 अमाउंट ये हो जाता है। इसके अलावा IGST जो होती है ये 73,000। तो मोटा मोटी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दोनों को मिला दूँ तो अप्रॉक्स 2 लाख तक का मेरे को इसमें ITC मेरे को मिला था। और मेरा टोटल टर्नओवर जो कितना था 7,40,000 का था। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स आपको जो होती है GSTR 9 के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये पूरी GSTR 9 की जो ये डिटेल मैंने आपको दिखा दी। और डिटेल के साथ ही अभी इसकी जो ज़रूरत क्यों पड़ती है ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी आपके पास फाइनेंशियल ईयर जो होता है यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो या तो आप अपने प्रीवियस जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसी टाइम पीरियड के अंदर अपने GSTR 1 के अंदर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है और ख़त्म होने के बाद में अब आपको अपने टर्नओवर जो होता है कि आपका ITC जो होता है और इसके साथ आपने जो GSTR 1 के अंदर आपने सेल दिखाई है उसका डाटा आपका मैच नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपको GSTR 9 जो होता है इसमें फाइल आपको करना होता है। और इसको फाइल करने के लिए जैसे अभी आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर ये 22-23 की मैं बात कर रहा हूँ तो 22-23 के अंदर तो अब अमेंडमेंट नहीं होगा। लेकिन आप अभी जब फाइनेंशियल ईयर 23-24 की मैं बात कर रहा हूँ तो 23-24 के अंदर कोई भी अगर आप एंट्रीज में अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास सितंबर तक का टाइम है। यानी सितंबर तक आप अपने जो GSTR के अंदर जो 9 के अंदर जो आपकी एंट्री होती है यानी कि जो डाटा आपका मिसमैच हुआ है उसकी आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। और इसमें अपनी सेल जो आपकी मिसमैच हुई है उसका जो एंट्री है आप इसमें ऐड कर सकते हैं GSTR 9 के अंदर। तो इसका क्यों जरूरत पड़ी वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल के साथ में। जैसे यहाँ पर एक हमारे जो व्यूवर है मेरे उनका एक कमेंट था तो कमेंट में आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो होता है इनकी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, यानी इन्होंने ये मैसेज किया था कि इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर जो है अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो है टोटल मेरी जो सप्लाई हुई थी एज पर GSTR 3B
3B के हिसाब से इनकी सेल हो गई है 8,76,986 रुपये की। तो अब यहाँ पर इनका कहना है कि मेरी 3B के हिसाब से जो सेल होती है 8,76,000 की होती है। यानी 3B का मतलब क्या होता है कि जो अपनी ये GSTR 1 जो फाइल करते हैं या इन्होंने अपनी तरफ से जो सेल है वो थोड़ा सा कम दिखाया है, लेकिन यहाँ पर जो होता है कि सप्लाई जो GSTR 8 होता है, जो इनका TCS जो डिडक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सेल आ रही है तो इसमें आप देखेंगे 26,64,986 रुपये की यहाँ पे TCS, यानी कि जो TCS की जो सेल आती है वो 26 लाख की है, 26,64,000 अप्रोक्स, यानी कि 26.5 लाख से भी ज़्यादा का अमाउंट है। और यहाँ पर आप सेल में देखेंगे कि 8,76,000, तो यहाँ पर कितना शॉर्ट जो कितना हो गया 17 लाख का। तो अब यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो अपनी GSTR 1 और 3B जा चुकी है, तो अब इसमें आपको अमेंडमेंट करना होता है। यानी अमेंडमेंट के अंदर जो 17 लाख जो इसमें देखेंगे कि 17,88,000 का जो अमाउंट है, इसकी आपको अमेंडमेंट करनी होती है। तो इस तरह की जब आपकी प्रॉब्लम होती है, यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका डाटा, यानी आपने सेल कम दिखाई है जबकि आपका TCS जो अमाउंट होता है उसमें आपकी सेल ज़्यादा है, तो इस तरह का जो मिसमैच का आपका डाटा होता है, तो इस डाटा को आप GSTR 9 जो होता है इसके थ्रू आप कंप्लीट इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आप अपनी सेल अगर आपकी कम है तो इसमें आप अपना जो टैक्सेबल अमाउंट होता है इसको आप इसमें इंक्रीज करके और फाइल करेंगे, तब जाकर के आपका सॉल्यूशन जो होता है, यानी 6 महीने के अंदर आप कर सकते हैं। तो 6 महीने में कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको डैशबोर्ड में पहले ही दिखाया था कि जब आप टर्नओवर अपना चेक करते हैं यहाँ पे 23-24 और यहाँ पर 1 जुलाई, यानी कि आप देखेंगे 1 जुलाई के बाद में आपका जो डाटा होगा जो कंप्लीट अपडेट हो जाएगा पोर्टल पे, और पोर्टल पे अपडेट होने के बाद में जुलाई जो इसमें देखेंगे कि 1 जुलाई का टाइम दिया गया है। जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर, आपके पास 2 महीने का टाइम रहेगा। इवन जुलाई भी पूरा अगर गिनते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, तो आपके पास 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने के अंदर आप अपनी जो एंट्री होती है, जो भी आपका डाटा मिसमैच हुआ है उसकी 1 जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त और सितंबर, यानी कि आप सितंबर के लास्ट तक जो है इसको अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट करने के साथ ही आपकी जो भी GST के अंदर जो सेल आपकी मिसमैच होती है उसकी एंट्री आप इसमें दिखा सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर कभी भी आपको GST पोर्टल से इस तरह का कोई भी नोटिस ना मिले डाटा मिसमैच के रिगार्डिंग। तो आप अपने 6 महीने का आपका टाइम पीरियड होता है, उस 6 महीने का यानी सितंबर तक आप इसमें GST के अंदर उसको डाटा को अपडेट कर दें और अपनी GSTR 9 को फाइल कर दें। तो आप इस तरह के जो डाटा मिसमैच होता है और गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिस आपको इशू होते हैं उनसे आप बच सकते हैं, और एक लीगल वे में जो है आप अपनी GSTR 9 फाइल कर देते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। और आपको जो भी आपके डाटा मिसमैच हो रहा है उसको आप इस तरह से GSTR 9 को फाइल करके कंप्लीट उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये GSTR 9 से रिलेटेड मेरी वीडियो थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।